नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आज आप लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ाने वाला हूं। तो इससे पहले आप लोगों को मैं रूल बता देता हूं। अब बोलोगे सर रूल तो हमें बताते ही नहीं हो, बिना रूल के बताते हो। वही सही है दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे रूल याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इसी पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। यहां पर आपको मिला होगा सीओ, और सीओ एक फंक्शन ग्रुप है, लेकिन है क्या, नाम बता दीजिए। तो कीटोन, क्या कहेंगे, कीटोन। अब यहां पर यह समझ आया, जहां कीटोन जुड़ा हो वहां सफिक्स से जोड़ देना है आपको ओन। सही है दोस्तों। अब यहां से आप लोगों को लॉन्ग चेन लेनी है। पहला रूल हम लोगों को क्या है, लॉन्ग चेन। 1 2 3, इसको 3 नंबर मिला। 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर। लेकिन टोटल मैं बात करूं तो यहां पर 5 कार्बन श्रृंखला है दोस्तों। तो आप कहीं से भी नंबरिंग करें, आपका नंबर सही होगा। तो हमने ये कर दिया 4 और ये हुआ 5। सही है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब यहां पर ये है 3 तो है, लेकिन सफिक्स लगाना है ऑन। लेकिन लगाएंगे कैसे, अगर आपके पास 5 है तो 5 के लिए अपन लिख देंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। कुछ दिक्कत नहीं भैया। अब यहां पर कितने नंबर पर जुड़ा है, 3 पर जुड़ा है, तो सामने में 3 लगा देना। कुछ दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहां पर सीओ, सीओ के लिए मैंने कहा कि ये कीटोन है, कीटोन के लिए सफिक्स लगा देते हो ऑन, तो इसके पीछे साइड लगा दो ओन। तो इसका नाम हो गया 3 पेंटेनोन। सही है दोस्तों। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही क्वेश्चन लिखा हूं मैं। सही है। अब यहां पर ये है सर 1 2 3 4 5, मेरे को 5 लंबी श्रृंखला मिल गई है, ये है। लेकिन ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। अब यहां पर माइंड में ये क्वेश्चन आया, सर यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ कैसे। सही है। तो यहां पर आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि सी ओ डबल बॉन्ड के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। सही है। तो 1 2 3 4 ऐसे करके अपन लिख सकते हैं। अब ये जो CO है वो कीटोन ही है। सही है। तो इसको आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इसको कम से कम नंबर देंगे तो यहां पर 1 2 3 4 और ये हुआ आपका 5। सही है। अब यहां पर आपकी जो ब्रांच है उसका नाम पहले कर लेंगे। तो क्या है, 4 मेथिल। लिख लो यार, 4 मेथिल। सही है। उसके बाद 2। ओके। अब आपकी चैन जो है कितना है, 5। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे अपन, पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। लेकिन फंक्शन ग्रुप कौन सा जुड़ा है, कीटोन। और कीटोन के लिए आप लोग सफिक्स लगा देते हो ओन, तो लगा दो यार ओन। तो नाम क्या हो गया, 4 मेथिल 2 पेंटेनोन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां भी वही है, लेकिन यहां पर माइंड में यह क्वेश्चन आया, सर यहां कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक समूह भी है, अब नंबरिंग कैसे करें और कहां से करें। तो मैं बता दूं, इस पोजीशन पे या ऐसे स्थिति पे हम ये बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे, तो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम COOH को देंगे। तो यहां पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये हो गया नंबर 5। अब ऐसे पोजीशन की बात हो रही है तो 4 पे कीटोन लिखोगे, यही बोल रहे हो। 4 पे कीटोन लिखोगे, यही बोल रहे हो। गलत है दोस्तों, 4 कीटोन नहीं लिखेंगे। अब यहां पर ये कीटोन नहीं, इसका नाम हो जाएगा 4 ऑक्सो। क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सो, या उसी को कीटो भी लिख सकते हो आप। सही है दोस्तों। अब 4 कीटो या 4 ऑक्सो आप लिख सकते हो। तो कार्बन की जो चैन है वो 5 है, तो 5 के लिए लगा देना आप पेंटेन। क्या लगा देंगे, पेंटेन। लेकिन इसके लिए अपन सफिक्स लगा देते हैं, क्या दोस्तों, ओइक। क्या लगा देंगे, ओइक। लगा दो ओइक। यहां पर हमने लगाया ओइक, तो इसका नाम हो गया 4 ऑक्सो या 4 कीटो पेंटेनोइक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर सेम पोजीशन देखिएगा, यहां भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है आपका और यहां भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है, जिसे इंग्लिश में आप फंक्शनल ग्रुप कहते हो। सही है। लेकिन ऊपर की ओर ब्रांच है, तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5 और ये नंबर 6। अब यहां पर नंबर 2 पर चलो, और यहां पर आपको मैंने कहा था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, लेकिन 1 2 3
3 बॉन्ड है, तो उसके पास ये स्ट्रक्चर गलत हो जाता है, इस कारण एक हाइड्रोजन की यहां पर जरूरत है, क्योंकि उसकी वैलेंसी होती है 4, तब हाइड्रोजन को लेके वहां पे 4 बॉन्ड बनाता है वो। सही है। अब इसको नंबरिंग हमने किया, उसके बाद हम लोगों का नंबरिंग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिएगा ब्रांच का नाम पहले कर दीजिएगा। ब्रांच क्या है आपके पास? मेथिल है, तो मैंने लिखा 2 मेथिल। क्या लिखा? 2 मेथिल लिखा। कोई डाउट नहीं भैया, 2 मेथिल लिखा। उसके बाद अपन आ जाते हैं फिर से क्या? 4, और 4 पे क्या जुड़ा है? ऑक्सो। अब यहां पर माइंड में ये क्वेश्चन आया, सर यहां भी ऑक्सो क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहां पर 2 फंक्शन ग्रुप हो तो इंपॉर्टेंस आप CHO को दोगे, तो यहां पर इसका नाम हो जाता है ऑक्सो। तो 4 ऑक्सो के बाद अपन कार्बन की चेन को देखेंगे। 6 है तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सेन। क्या लिखेंगे हम? हेक्सेन लिखेंगे। और CHO के लिए अपन सफिक्स लगा देते हैं, क्या दोस्तों? अल लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? अल लगा देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल 4 ऑक्सो हेक्सेनल। सही है दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। अब यहां पर यह क्वेश्चन होगा, सर यहां पर जितना भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ओ इधर भी ओ, सही है, ओ तो जुड़ा है, लेकिन इसका नाम क्या? ईथर। भैया इसको ईथर कहते हैं, फंक्शन ग्रुप है ईथर। सही है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको कहा था कि रूल बताया था लॉन्ग चेन, नंबरिंग और नोमेनक्लेचर, यही कहा था दोस्तों। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको छोटी वाली चेन ढूंढना है। अब सर बोलते हैं, सर एक बार लॉन्ग चेन बोलते हैं, एक बार छोटी चेन। ये इसलिए रूल फॉलो करेगा, इथर जब है ना तो आपको छोटी ढूंढना है। अब छोटी क्यों? क्योंकि कोई टीचर हमें तो लंबी बताया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं। आपको समझ नहीं आएगा तो वीडियो डिसलाइक करके जाइएगा, भेजे में घुसा के छोड़ूंगा आज पूरा। सही है। अब देखो, आपको यहां CH3 मिला, यहां CH3 मिला, बताओ कार्बन की श्रृंखला इस O के, सही है, लेफ्ट साइड या राइट साइड में कहां कार्बन की श्रृंखला कम से कम है, ये बता दीजिए मेरे को। अब माइंड में ये क्वेश्चन आया, सर आपने जो क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से यहां तो नंबर सेम है, यहां भी कार्बन का नंबर सेम है, सही। तो यहां पर कहीं से भी आप नाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां से नाम कर देता हूं, कुछ दिक्कत नहीं। अब यहां पर इसको एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए आप क्या लिख दोगे? मेथ लिख दोगे। क्या लिख दोगे? मेथ लिख दोगे। अब यहां पर जुड़ा है ईथर, और ईथर के लिए सफिक्स लगा देना उसमें ऑक्सी। क्या लगा देना? ऑक्सी। इसका नाम हो गया मेथॉक्सी। क्या हो गया? मेथॉक्सी हो गया। लेकिन यहां पर एक कार्बन फिर है, तो इतना का नाम मेथॉक्सी है। ध्यान सुनिएगा, इतना का नाम मेथॉक्सी है, लेकिन इस कार्बन के लिए हम लिख देंगे मेथेन। क्या लिखेंगे दोस्तों? मेथेन लिखा, तो मेथॉक्सी मेथेन हो गया। अब सर फिर भी मेरे भेजे में नहीं घुसा, तो ये वाला क्वेश्चन में आपका भेजे में घुसेगा। चलिए देखिएगा, यहां पर मैं फिर वही क्वेश्चन करूंगा। ओ के राइट हैंड में देखिए और लेफ्ट हैंड में देखिएगा, सही है। अब कार्बन की चेन किधर छोटी है? छोटा किधर है? दोनों ओर सेम है भैया, तो दोनों ओर सेम है, तो मैं इसको ऐसे करके सर्कल कर देता हूं। ओके, 1 2, तो 1 और 2 आ गया, तो 2 कार्बन के लिए अपन लिख देते हैं 8। क्या लिख देंगे? 8 लिख दिए। कुछ दिक्कत? इथर जुड़ा है तो सफिक्स लगा देना ऑक्सी। क्या लगा देना? ऑक्सी। इसका नाम हो गया एथॉक्सी। अब 1 2 और 2 कार्बन वाले को कहते हो आप लोग क्या? एथेन। क्या कहते हो? एथेन कहते हो। किसका नाम हो गया? एथॉक्सी एथेन। सही। फिर भी भेजे में नहीं घुसा, तो नीचे वाले क्वेश्चन को देखो, अब घुसेगा। कैसे घुसेगा? चलो चलिए समझते हैं। अब इस नीचे वाले क्वेश्चन में फिर वही काम करना है। ऑक्सीजन के राइट हैंड में देखिएगा और लेफ्ट हैंड में देखिएगा, जहां कार्बन की श्रृंखला कम है उधर को आप सर्कल कर दीजिए। कर दिए सर्कल। अब इसका नाम मैं हालांकि पहले भी बता चुका हूं, इतना का नाम मेथॉक्सी होता है, फिर भी एक कार्बन के लिए मेथ होता है और इथर जुड़ा है तो लगा दो ऑक्सी, तो हो गया क्या नाम इसका? मेथॉक्सी। अब राइट हैंड में चलो, 1 2 3, और 3 कार्बन वाले को कहते हो क्या? प्रोपेन। क्या कहते हो जी? प्रोपेन कहते हैं भैया।
सही है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ, फिर भी नहीं समझ आया तो इस बार समझ आ जाएगा। चलिए देखिएगा, अब यहां पर आपको O मिल गया, सही है, छोटा है, लेकिन माइंड में ये क्वेश्चन है सर राइट हैंड में भी है, तो राइट हैंड में भी इसको सर्कल कर दो यार, कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब यहां पर इतना का नाम मेथॉक्सी होगा, क्या होगा, इतना का नाम मेथॉक्सी, और इसका नाम 1 2, तो 2 के लिए एथ लिख देंगे और इथर के लिए ऑक्सी लगा लेंगे, मेथॉक्सी और एथॉक्सी हो गया। लेकिन सर नंबरिंग करें तो करें किधर से, तो ये बताइए अल्फाबेट के अनुसार ये एम है, मेथॉक्सी का एम, और एथॉक्सी जो है ए होगा, सही है। तो मेथॉक्सी और एथॉक्सी अर्थात अल्फाबेट के अनुसार ए पहले आता है, तो काउंट उधर से कर दीजिएगा यार, कुछ दिक्कत नहीं है। तो 1 पे क्या जुड़ा है, एथॉक्सी, तो मैं लिखूंगा 1 एथॉक्सी, ओके। उसके बाद 3 मेथॉक्सी, ये लिखा, सही है, 3 मेथॉक्सी। उसके बाद कार्बन की चेन 3 है, तो क्या लिखोगे, प्रोपेन लिखा हमने, क्या लिखा, प्रोपेन। आसान है दोस्तों एकदम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब यहां पर ये माइंड में होगा सर यहां पर इथर मेरे को दिख ही नहीं रहा है यार, देखो इथर दिखेगा आपको, यहां पर O है ना, और CH3 जुड़ा है उसके साथ, तो उसको मैं हटा के बॉन्ड बना के ऐसे नहीं लिख सकता क्या, सोचो एक बार, नहीं लिख सकता, बिल्कुल हाँ लिख सकता हूं मैं ऐसे। तो यहां पर ये बात आती है कि हमें कार्बन की लंबी चैन ढूंढनी है, तो 1 यही होगा 1। अब माइंड में ये क्वेश्चन है सर इधर से 1 क्यों दे रहे हो, क्योंकि अगर आपके पास एल्कोहल हो और ईथर हो तो इंपॉर्टेंस आप एल्कोहल को देंगे, सही है। तो इस कारण मैंने 1 किया, यहां 2 किया, यहां 3, यहां 4 करूं, क्या 4 करूं, क्यों करूं 4, इसके पास कार्बन ही नहीं है ना यार, तो 4 तो इधर आएगा नहीं, सही है। अब 4 इसके पास नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बात है यहां पर आ जाएगा 4, सही है। इसके पास कार्बन नहीं है इस कारण 4 यहां पे नहीं आया, लेकिन कार्बन रहता तो पक्का आता, इधर 5 आ जाता, सही है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले अब नंबरिंग तो हमने कर दिया, लेकिन इसका नाम पहले कि इसका नाम पहले, तो आप इसका नाम पहले करेंगे, हालांकि इंपॉर्टेंस देख के नंबरिंग इसको पहले दिए हैं, सही है। तो 3, अब 3 में इसका नाम आप लोग पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्बन को लिखा मैंने मेथ, क्या लगा है उसमें, ईथर, तो क्या लगा दूंगा, ऑक्सी, तो ये हो गया मेथॉक्सी। कितने नंबर पर लगा है, 3 नंबर पे, तो 3 मेथॉक्सी हो गया, सही है। अब कार्बन की चैन है 4 मतलब 4, तो अपन लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखा, ब्यूटेन। लेकिन क्रियात्मक समूह और लगा है आपके पास, और इसके लिए अपन सफिक्स लगा देते हैं ऑल, क्या लगा देते हैं, ऑल, तो इसका नाम हो गया पूरा 3 मेथॉक्सी ब्यूटेनॉल, सही है दोस्तों। इसको आप 3 मेथॉक्सी 1 नंबर पे जुड़ा है ना, तो 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सही है। या आप इसको 3 मेथॉक्सी ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते अब अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को मैं एस्टर के बारे में बताने वाला हूं। एस्टर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब यहां पर R जो है एल्किल है दोस्तों, सही है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि सबसे लॉन्ग चेन लेनी है कि नहीं, तो लॉन्ग चेन तो लेनी है, लेकिन यहां पर एक मिस्टेक यह है दोस्तों, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, आप बिल्कुल गलत हो। कैसे गलत हो मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता? अरे कैसे सर, कैसे लिख रहे हो, हमें समझ ही नहीं आ रहा है भैया। देखो ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन मैंने 2 किया, कुछ दिक्कत नहीं। तो एक ऑक्सीजन को मैंने बीच पे रखा और एक ऑक्सीजन को ऊपर पे रखा। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि ऊपर वाले के पास डबल बॉन्ड है, नीचे के पास एकल बॉन्ड है, यही बोल रहे हो क्या? नहीं, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, देखिए राइट हैंड में भी लेफ्ट हैंड में भी, सही है।
अब ऑक्सीजन जो है हमेशा डबल बॉन्ड के साथ रहता है, तो मैंने डबल बॉन्ड किया। अब यहां पर कार्बन की वैलेंसी देखनी है, हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो 1 2 3 4। सही है क्या? बिल्कुल सही। मतलब कि इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लिखा। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग देना है। तो आपके माइंड में यह क्वेश्चन होगा नंबरिंग कहां से करें, तो आपको यह देखना है कि कार्बन की श्रृंखला किधर है ज्यादा। सही है, कार्बन की श्रृंखला को आपको देखना है, तो हमें यह दिख रहा है 1 2 1 2। सर 1 2 4 नहीं कर सकते क्या? 1 2 3 4 नहीं कर सकते क्या? ऐसे नहीं कर सकते यार। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑक्सीजन है बीच में। कौन है? ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के पास यदि कार्बन रहता तो हम लाइनिंग से काउंट करते। समझ में आ रही है बात? कार्बन होता ऑक्सीजन के पास तो हम लाइनिंग से काउंट करते, इसके पास कार्बन नहीं है तो जंप करके काउंट नहीं करना। समझ में आई बात? तो हमें यह समझ आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको मैं 1 दे देता हूं, फिर इधर आ जाता हूं 2। सही। सर इसको नहीं दे सकते क्या? इसको दे सकते थे, लेकिन यहां पर क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देना है यार। यहां पर 1 2 दोगे तो यहां क्रियात्मक समूह को कहां नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। सही है, तो हम यहां पर क्या कर देते हैं, 1 2 तो मिल गया, लेकिन इतना का नाम होगा आपका क्या? एथिल। क्या नाम होगा दोस्तों? एथिल होगा। अब ये कैसे सर? देखिएगा, कार्बन की संख्या 2 है कि नहीं है? है। हाइड्रोजन की संख्या 2 और 3 5 हो गया, तो मैं क्या लिख दूंगा? 5। सही है, और इसको हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों? एथिल कहते हैं यार। यहां पर कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए अपन लिख देते हैं एथेन। क्या लिखेंगे? एथेन लिखेंगे। और ईथर जुड़ा है तो ईथर के लिए सफिक्स जुड़ जाता है O8। क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? O8। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट। सही है दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इसका नाम हो गया एथिल एथेनोएट। अब माइंड में यह क्वेश्चन आया, सर यदि इसका नाम एथिल एथेनोएट है तो ऊपर वाले का नाम क्या होगा? उसका भी नाम एथिल एथेनोएट होगा। यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको नंबर 1 देना, इसको नंबर 2 देना। ऐसे करते करते नहीं जाना भैया, 1 2 3 4 करते करते नहीं जाना, गड़बड़ा आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो 1 2 सही है। इतना का नाम क्या लिखा आपने? एथिल लिखा। सही है, 1 नंबर पे जुड़ा है तो आप 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना का नाम मेथ एथ। मेथ एथ, तो इसका नाम लिखेंगे एथेन। एथेन लिखा हमने, उसके बाद उसमें सफिक्स COO के लिए सफिक्स लगाया आपने O8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को फिर वही काम करनी है। आपको सबसे छोटी चेन को ले लेना है और उसको घेर देना है। छोटी चेन मिला आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाओ, नंबर 1 दे दूं, नंबर 2, नंबर 3। इतना का नाम क्या है दोस्तों? एथिल। क्या है? एथिल। 3 कार्बन है तो अपन लिखेंगे प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। और यहां पर ये जो है COO, इतना जो है अपन होता है एस्टर, और एस्टर के लिए लगा देंगे क्या दोस्तों? OH लगा देंगे यार। तो क्या बन गया? एथिल प्रोपेनोएट। कोई दिक्कत नहीं। आप 1 भी डाल सकते हो। अब 1 क्यों? क्योंकि नंबर 1 पर ही तो एथिल जुड़ा है ना, ये हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं पहले ही समझा चुका हूं दोस्तों। सही है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बिल्कुल दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी बिल्कुल कीजिएगा दोस्तों।